बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सिर्फ नीतीश कुमार की विकास को आगे ले जाने की चुनौती नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी चुनौतियां हैं और कई सारी अहम चुनौतियां हैं। उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इनके सामने अभी कई सारी चुनौतियां हैं। पूरे बिहार की कमान तो ये संभालने वाले हैं और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि ये नीतीश कुमार के विकास मॉडल को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मेन बात यह है कि अगर ये विकास की गति को आगे लेकर जाते हैं तो इनकी अलग कोई पहचान ही नहीं होगी। तो इनके सामने परिवर्तन के साथ साथ विकास की भी चुनौती है, यानी कि दोनों करना है, यानी कि थोड़ा सा अलग हट के इनको विकास करना है और बिहार को डेवलपमेंट की दिशा में सबसे आगे लेकर जाना है। तो कई सारी चुनौतियां भी सम्राट चौधरी के सामने हैं। ये इनको सिर्फ नीतीश कुमार की राह पर ही नहीं चलना है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें करनी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के सामने अभी 3C मॉडल भी एक चुनौती बनी हुई है। क्या है ये 3C मॉडल, हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही अब चुनौतियों का असली खेल शुरू हो गया है। उनके सामने केवल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल की लकीर नहीं, बल्कि 3C मॉडल वाली चुनौती है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। सम्राट चौधरी के कंधे पर इससे भी बड़ी जिम्मेदारी परिवर्तन काल को पहचान देने की है, वरना यह परिवर्तन काल केवल पावर शिफ्ट बनकर रह जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल जबरदस्त काम किए, बिहार को विकास भी दिया। इसके अलावा इस दौरान उनके शासनकाल की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि यहाँ बेलगाम भ्रष्टाचार देखने को मिला। नतीजा ये रहा कि बिहार में जमीनों के रेट दिल्ली जैसे महानगरों से ज्यादा हैं। वहीं दूसरी ओर जमीनों की खरीद फरोख्त मनमाने ढंग से की जा रही है। इधर हाल के वर्षों में निगरानी एजेंसियों और छापेमारी में जो संपत्ति के जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने प्रशासनिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकारी कर्मचारियों बेतहाशा संपत्ति के खुलासे इस बात के प्रमाण हैं। एक तरफ अधिकारियों का भ्रष्टाचार तो है ही, तो वहीं दूसरी तरफ हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्ट कार्य प्रणाली ने नीतीश कुमार की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। बिहार की राजनीति को समझने वालों का मानना है कि नीतीश कुमार का विकल्प न होना बहुमत की एक बड़ी वजह है, वरना जनता भ्रष्टाचार से परेशान। कई बड़े नेता ये बताते हैं कि बिहार में कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। जो पॉलिटिकल एनालिटिक्स बताते हैं, उनका भी यही कहना है, यानी राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है कि कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट अधिकारियों से बहुत परेशान है लोग। भ्रष्टाचारियों से नाराज जनता सीधे सरकार को दोषी मानती थी। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी विभाग में हर कदम पर फैले भ्रष्टाचार, बाबूगिरी और अफसरशाही को समाप्त करना। साल 2023 से 25 के बीच डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट यानी कि डीए केस में दर्ज मामलों की संख्या में विभागीय रिपोर्ट्स के अनुसार बढ़ोतरी हुई है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर टेंडर सिस्टम तक सब में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने चुनौती सिर्फ कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि उस सिस्टम को तोड़ने की है जो सालों में बना हुआ है। बिहार में अपराध का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों के अनुसार हत्या, लूट और अपहरण जैसे मामलों में बिहार शीर्ष राज्यों में बना हुआ है। ये अलग बात है कि साल दर साल इसमें कमी जरूर आ रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार में आपराधिक ग्राफ कम है, लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बिहार क्राइम और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सवाल खड़े कर देता है। इनमें पटना में नीट स्टूडेंट की मौत मामला अभी सुर्खियों में ही है। खगड़िया में सिर काटने वाला अपराधी भी एक तरीके से सुर्खियों में बना हुआ था। वहीं कल ही की बात है कि पटना के बिहटा से भी एक बड़ी खबर सामने आई और इस खबर ने भी सबको दिल दहला दिया सबका। वहीं आपको बता दें, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने खुद को मजबूत मुख्यमंत्री साबित करने की चुनौती होगी। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं पुलिस और सरकार पर सवाल उठाती है। ऐसे में जरूरी है कि अपराधियों में पुलिस का डर हो, ताकि अपराधियों के मन में ये संदेश साफ हो कि वो गलत कर बच ही नहीं सकते हैं। हालिया घटनाएं विपक्ष को बोलने का मौका देती है, जो बिहार में फेल लॉ एंड ऑर्डर फेल के नैरेटिव को सेट करती है। तो ये चीजें ना हो। वहीं तीसरा सी जो है वो है कम्युनलिज्म। तीसरा सी यानी कम्युनलिज्म, ये बिहार ही नहीं पूरे देश में सबसे संवेदनशील मामला है। इसी को लेकर पूरे देश में राजनीति नैरेटिव सेट किए जाते हैं, जो सबसे जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है।
बिहार में पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि छिटपुट सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन बीजेपी के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि पावर ट्रांसफर हुआ है। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी, जो कि अचानक से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी और फिर उसकी जगह पर सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया, जिसके बाद उनके सामने कई सारी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, चुनौतियां भी हैं, जिसमें एक कम्युनलिज्म है, दूसरा करप्शन है और तीसरा क्राइम है। ये तीनों सी उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है और कैसे इन चैलेंजेस को फेस करते हैं और क्या कुछ निर्देश देते हैं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।